हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू अपस्किल एजुकेशन। स्टूडेंट्स, जनरल स्टडीज़ के स्पेशल बैच में हमने ये आपके सामने जैसे टाइम टेबल आप देख रहे हैं, हमने नया सीरीज शुरू किया है जिसमें हम वीकली टारगेट लेते हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स का। जो सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट है उनको 3 दिन पढ़ाते हैं और जो सब्जेक्ट्स एग्जामिनेशन में या जनरल स्टडीज़ में कम पूछे जाते हैं उनको 2 दिन या 1 दिन पढ़ाते हैं। और साथ ही साथ संडे को हम करंट अफेयर्स कवर करते हैं। एवरी संडे करंट अफेयर्स होता है। देखिए इसका शेड्यूल क्या है भाई, कि मंडे, वेंसडे और फ्राइडे को ज्योग्राफी रहता है, जिसमें आज ज्योग्राफी का आप ये आज जो आएगा वो 4th सेट आएगा, और उसमें ट्यूसडे और थर्सडे इकोनॉमी रहती है। सैटरडे को मॉर्निंग शिफ्ट में आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मॉर्निंग शिफ्ट का मतलब है 12 बजे से पहले वीडियो आ जाएगा। इवनिंग शिफ्ट में देखिए मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे हिस्ट्री है, और थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे पॉलिटी है। और संडे को हम एक टेस्ट सीरीज लेते हैं जो ओवरऑल सब्जेक्ट्स को कवर करती है। और मॉर्निंग में संडे को हम करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स कवर करते हैं, जो आपके हर एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा फायदा करेगा आपको। अगर आप इस शेड्यूल को फॉलो करते हैं तो आप देख रहे हैं बहुत आराम से सारा सिलेबस आप कवर कर लेंगे, और वो भी बहुत आसानी से। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट मेड अप ऑफ। महाद्वीपीय भूपर्पटी किससे बनी है। देखो जो पृथ्वी होती है, अर्थ है, अर्थ में एक तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है जिस पर जमीन है, पहाड़ है, और एक होती है जिस पर पानी होता है। एक होती है जिस पर पानी होता है। तो जिस पर पानी है या जिस पर वाटर है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं ओशियानिक क्रस्ट। क्या कहते हैं उसको, उसको कहा जाता है ओशियानिक क्रस्ट। और जिस पर जमीन होती है उसे क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट या महाद्वीपीय भूपर्पटी। अब ये जो महाद्वीपीय भूपर्पटी होती है, यानी कि जो कॉन्टिनेंट्स है किससे मिलकर बनते हैं, सिलिका और एल्यूमिनियम, और इसको कहते हैं सियाल। इसे कहा जाता है सियाल, सिलिका और एल्यूमिनियम। अब देखिए दूसरा दिया हुआ है सिलिका तथा मैग्नीशियम, इसे कहते हैं सीमा। राइट, इसे कहते हैं सीमा। सीमा किससे बनेगा, जो ओशियानिक क्रस्ट है, यानी कि समुद्र के नीचे का जो तल है वो किससे मिलकर बना होता है, सियाल और मैग्नीशियम से। एक और दिया है निकल तथा लौह। अब ये निकल तथा लौह किससे बनेगा, आपका जो कोर है, कोर यानी कि पृथ्वी का जो क्रोड है, जो सबसे अंदर वाला हिस्सा है, 3 लेयर्स में बटी है, क्रस्ट, मेंटल, कोर। तो जो बीच वाला हिस्सा है ये कोर, ये किससे बना हुआ है, ये निकल और लोहे से बना हुआ है। इसीलिए इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज या चुंबकीय के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंध नदी कौन से हिमनद से निकलती है भाई। इंडस रिवर कौन से ग्लेशियर से निकलेगी। देखिए इसका आंसर है ऑप्शन ए, बोखरचू से निकलती है ये। ठीक है, कहां पर है ये आपका पड़ेगा मानसरोवर झील के पास में। फिर आपका दिया है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, यहां से कौन निकलेगी, यहां से निकलेगी ब्रह्मपुत्र। यहां से कौन सी निकलेगी, यहां से निकलेगी ब्रह्मपुत्र। लांकेन खंबाब से कौन सी निकलेगी, यहां से निकलेगी सतलज। और मापचा चुंगो से कौन सी निकलती है, यहां से निकलती है घाघरा। यहां से निकलेगी घाघरा। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, नोट बना लीजिएगा। अगर पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है व्हाट्सएप और टेलीग्राम का, ज्वाइन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है। सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, भाई कहां इंस्टीट्यूट है, कहां ये लोकेटेड है, देखिए इट इज इन कटक। कटक उड़ीसा में है, यहां पर है। कटक वही जगह जहां पर सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म हुआ था। अगला देखिए जोधपुर में क्या मिलेगा, जोधपुर में आपको मिलेगा सेंट्रल एक्रिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेंट्रल एक्रिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट मतलब, एक्रिड मतलब होता है सूखा। ठीक है, तो सूखे में जो पेड़ पौधे उगते हैं उन पर रिसर्च करने के लिए जोधपुर में, इसको कहते हैं कजरी। ऐसे याद करिएगा, इसको कजरी कहा जाता है। कहां पर है, जोधपुर में है। उसके बाद देखिए भोपाल में क्या है आपका, भोपाल में आपका है इंडियन फॉरेस्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, है ना, यह इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन फॉरेस्ट मैनेजमेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में लिपुलेख दर्रा किस प्रदेश में स्थित है। देखिए लिपुलेख जो पड़ेगा आपका वो पड़ेगा उत्तराखंड में। उत्तराखंड और तिब्बत के बॉर्डर पर पड़ेगा। तिब्बत चूंकि इस समय चाइना के पास में, वही पंगा हो रहा था अभी नेपाल के साथ में भी, तिब्बत नेपाल, यहाँ नेपाल भी होगा। तिब्बत, नेपाल और इंडिया में बहुत इसमें मैटर चल रहा है कि भाई ये लिपुलेख का एरिया किसके हिस्से में आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक प्रदेश कौन सा है। जूट, सन कौन सा है भाई,
सबसे बड़ा वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के बाद बिहार है दूसरे नंबर पर। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर किसके उत्पादन के लिए विख्यात है? दुर्गापुर बहुत इंपॉर्टेंट है। दुर्गापुर किसके लिए? स्टील के लिए है। ठीक है, आपकी जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि सेल का यहां पर प्लांट लगा हुआ है। 1959 में ये प्लांट आया। किसके लिए फेमस है? स्टील के लिए फेमस है। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि भाई आपातानी और निशी, आपातानी और निशी ये क्या है? ये दो जनजातियां हैं। कौन से प्रदेश में मिलेंगी? मेघालय में नहीं, असम में नहीं, सिक्किम में नहीं, अरुणाचल प्रदेश में मिलेंगी। ये दोनों कहां मिलेंगी? आपातानी और निशी कहां मिलेंगी? अरुणाचल प्रदेश में मिलेंगी। सुमेलित नहीं है, ग्रासलैंड्स दिए हैं। कौन सा इनकरेक्टली मैच्ड है? देखो, ग्रासलैंड्स को ब्राजील में कैंपोज कहते हैं, बिल्कुल सही। ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स कहते हैं, ये भी सही है। हंगरी में पुस्टाज कहते हैं, ये भी सही है। और रसिया में क्या कहते हैं? वेल्ड्स नहीं, वेल्ड्स कहते हैं आपका साउथ अफ्रीका में। कहाँ कहते हैं? वेल्डिंग जो है वो साउथ अफ्रीका में होती है। तो वेल्ड्स कहाँ पर होगा? साउथ अफ्रीका में है। और पिस्ता को देख करके भूख लग जाती है, तो पुस्ताज कहाँ का है? हंगरी में आ जाएगा। ऑस्ट्रेलिया सबसे नीचे है, तो ऑस्ट्रेलिया में क्या हो गया? डाउन। सबसे डाउन में है ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया डाउन में हो गया। और ब्राजील में याद कर लेना कि यार कैंपोज जो है वो ब्राजील में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इनकरेक्टली मैच कौन सी है? देखो ये सब, ये क्या है? कन्वेंशन से प्रोटोकॉल्स हैं, ये संधियां हैं। क्या दिया है? मॉन्ट्रियल किसके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हर पेपर में रखा ही रखा मिलेगा। मॉन्ट्रियल किसके लिए? ओजोन डिप्लीशन के लिए, बिल्कुल सही। क्योटो किसके लिए? प्लास्टिक पॉल्यूशन के लिए नहीं। कार्टाजीना बायोसेफ्टी के लिए, ठीक है। जोहानसबर्ग सस्टेनेबल डेवलपमेंट या संधारणीय विकास के लिए, ठीक है। क्योटो जो है ना, वो आपका ग्रीन हाउस गैसेस के लिए है भाई। ग्रीन हाउस गैसेस, हरित गृह गैसेस जो होती है ना, हरित गृह गैसें उनके लिए है ये। ठीक है, ये प्लास्टिक पॉल्यूशन के लिए नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, गिरि नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो गिरि आपको बता दें हिमाचल प्रदेश से निकलेगी। ठीक है, कहां से निकलेगी? हिमाचल प्रदेश से। किसमें मिलेगी आकर के? यमुना में मिलेगी आकर के। किसमें मिलेगी? यमुना में मिलेगी। और यहीं पर एक डैम बनाया गया, इसको हम कहते हैं रेणुका प्रोजेक्ट। क्या कहते हैं इसको? इसको हम कहते हैं प्रोजेक्ट रेणुका। ये क्या करेगा? दिल्ली को पानी अवेलेबल कराएगा। क्या करेगा? दिल्ली को पानी अवेलेबल कर कितना कराएगा? 1000 मिलियन लीटर्स, 1000 मिलियन लीटर डेली देगा। यानी कि लगभग 100 करोड़ लीटर पानी प्रोजेक्ट रेणुका गिरि नदी से दिल्ली को डेली अवेलेबल कराएगा। आंसर क्या हो जाएगा? यमुना। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, दाऊधन बांध किन दो नदियों को जोड़ेगा? बहुत ज्यादा न्यूज में था अभी। दाऊधन डैम बहुत ज्यादा यूपी एमपी बॉर्डर पे पड़ेगा। चंबल काली सिंध नहीं। बराकर तथा दामोदर नहीं। झेलम किशनगंगा नहीं। किसको जोड़ेगा? ये जोड़ेगा केन और बेतवा को। किसको जोड़ेगा? केन प्लस बेतवा। बहुत बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देख लेना। केन और बेतवा को जोड़ेगा दाऊधन बांध। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, इथेनॉल किससे बनाया जा सकता है? इथेनॉल क्या है? पहले इथेनॉल क्या है? ईंधन है। ये क्या है? ये एक फ्यूल है, राइट। और ये फ्यूल कैसा है? ये बायोडिग्रेडेबल फ्यूल है। किससे बनेगा ये ईंधन? गन्ने से बन जाएगा, मक्के से बन जाएगा, और बायोमास। बायोमास मतलब जैसे ये निकलता है ना, एनिमल वेस्ट है, प्लांट वेस्ट है, इससे भी बन सकता है। इसको जैव भार कहते हैं। तो तीनों से बन जाएगा ये। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा भारत का पहला ऑर्गेनिक स्टेट है? ये देखिए भाई, इंडिया का पहला ऑर्गेनिक स्टेट कौन है? सिक्किम। इंडिया का पहला ऑर्गेनिक स्टेट बन चुका है सिक्किम, 2016 में ही बन गया था, राइट। अगला देखते हैं, कौन से रेगुर मिट्टी कहलाती है? देख लो भाई, रेगुर मिट्टी कौन सी है। अब पहले बात करते हैं जलोढ़ मिट्टी की। जलोढ़ या एलुवियल सॉइल। तो एलुवियल सॉइल किस तरह की होगी आपकी? एक होगी आपकी भांगर, एक कौन सी होगी? भांगर होगी। दूसरी कौन सी होगी? खादर होगी। भांगर पुरानी होगी और खादर क्या होगी? नई मिट्टी होगी। ठीक है, फिर आपकी दी है काली मिट्टी। काली मिट्टी को ही रेगुर कहा जाता है। ठीक है, काली मिट्टी को ही रेगुर कहा जाता है। इसमें कॉटन बहुत ज़्यादा उगाया जाता है। आपके महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, मध्य प्रदेश है, तेलंगाना है। ठीक है, इन स्टेट्स में आपको ये कुछ ऊपरी हिस्सा तमिलनाडु का भी, वहाँ पर आपको काली मिट्टी मिलेगी इसमें, और गुजरात में भी मिलेगी। यहाँ पर काफ़ी मात्रा में कॉटन उगाया जाएगा। ठीक है, कई बार कहते हैं कि इसमें
सेल्फ फ्लोएबल हो जाती है, यानी कि इसमें कह लीजिए कि पानी रिटेन करने की क्षमता बहुत होती है, और जब सूखती है तो ये चिटक जाती है। इसी लोग कहते हैं कि इसकी जुताई जो है वो स्वतः हो जाती है। ठीक है, इसमें जुताई जो है वो स्वतः हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आंसर क्या हो जाएगा इसका, काली मिट्टी। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? देखो भाई, केबुल लामजाओ बड़ा इंपॉर्टेंट है। केबुल लामजाओ कहाँ पर मिलेगा आपको? मिलेगा मणिपुर में। कहाँ पर मिलेगा? मणिपुर में मिलेगा केबुल लामजाओ। और केबुल लामजाओ के साथ साथ एक और भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर एक झील है, उसका नाम है लोकटक। क्या नाम है? लोकटक लेक है। लोकटक लेक है। और यहाँ पर तैरते हुए आपको खेत दिखाई देंगे, तैरते हुए खेत दिखाई देते हैं, जिनको हम कहते हैं फुमडी। क्या कहते हैं? फुमडी कहते हैं। और यहाँ पर एक हिरन पाया जाता है, जिसको हम कहते हैं सांगाई डियर। क्या कहते हैं भाई? सांगाई हिरन कहा जाता है। सांगाई बड़ा इंपॉर्टेंट है, 4 पॉइंट्स आ गए इसमें। मणिपुर में है, लोकटक झील यहीं पे है। ठीक है, फुमडी उसमें मिलती है। ये क्या है? तैरते हुए खेत हैं। और सांगाई डियर यहाँ पर मिलता है। अगला आ जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन कनाडा की राजधानी? सबको मालूम, ओटावा। कनाडा की राजधानी है ओटावा। अगला क्वेश्चन, ITCZ का फुल फॉर्म क्या है? इंटर ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल जोन, इंटरनेशनल ट्रॉपिकल क्लाइमेट जोन, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन सी, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ये क्या है? अगर पृथ्वी को कुछ इस तरह से देखा जाए तो इक्वेटर के पास लगभग 5 डिग्री के आस में आपको एक प्रेशर बेल्ट होती है। ठीक है, और ये गर्मियों में क्या करती है? 30 डिग्री नॉर्थ तक शिफ्ट हो जाती है। 5 डिग्री नॉर्थ में होती है उत्तर में, और गर्मियों में 30 डिग्री उत्तर में आ जाती है। या 30 डिग्री उत्तर का मतलब है यूपी के एरिया के पास में आ जाती है। और चूंकि बहुत गर्म होती है तो बहुत सारी इसमें नमी आ जाती है, जिसकी वजह से भारी बारिश होती है गर्मियों में। आगे आते हैं, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? सभी को मालूम है कितना लगता है भाई। कितना मिनट लगता है? 8 6 48, 8 मिनट 20 सेकंड कहते हैं ना, तो इसमें 499 सेकंड लगता है। देखिए, जनरली कहते हैं कि भाई 8 मिनट और 20 सेकंड लगता है। लोग कह रहे थे तो 8 छंग 48, 480 हो गया, और प्लस ये 20, तो एग्जैक्ट 20 नहीं, 19 सेकंड लगता है। ठीक है, तो आंसर कितना हो जाएगा? 499 सेकंड लगेगा। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन जापान का सबसे उत्तरी द्वीप है? जापान के जरा आइलैंड देख लो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। सबसे ऊपर वाला होक्काइडू, बीच वाला होन्शु, ये सबसे इंपॉर्टेंट है ना, बीच वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर शिकोकू तीसरा, और सबसे नीचे कौन सा है? क्यूशु दूसरा हो गया, होन्शु पहला। ठीक है, HHSK होक्काइडू सबसे ऊपर, होन्शु है। और ये जो होन्शु है यहीं पर आपकी टोक्यो स्टेट है, जो आपकी राजधानी है वो होन्शु द्वीप में है। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट द्वीप माना जाता है जापान का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन गर्म जल धाराएं हैं? भाई इधर आ जाओ, जरा देखो। देखो, इक्वेटर जो है आपका, इक्वेटर से जो धाराएं चलती हैं, इसमें जो लाल रंग की धाराएं दिख रही हैं, ये सारी क्या है? जैसे ये लाल हो गया, ये लाल हो गई, ये सब लाल हैं, ये सब क्या है? ये गर्म जल धाराएं हैं। और जो नीले रंग की दिखाई दे रही है आपको, जो भी आपको नीले रंग की दिखाई दे रही है, जैसे ये देखिए नीला दिखाई दे रही है, ये आपको नीली दिख रही है, ये सब क्या है? ये सब ठंडी हैं, राइट। तो इसमें पूछा गया आपसे, इरमिंगर जलधारा, इरमिंगर जलधारा जो है ये आपको यहाँ ग्रीनलैंड और आइसलैंड के पास में यहाँ कहीं मिलेगी, यहाँ पर। और ये कैसी है? ये हॉट है, हॉट या कह लीजिए वार्म मिलेगी। ठीक है, ये कैसी है भाई? ये वार्म ओशन करंट है, गर्म जलधारा है। दूसरा है गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम कैसी है? गल्फ स्ट्रीम क्या है? गल्फ स्ट्रीम भी गर्म है। उसके बाद क्यूरोशियो भी गर्म है। ओके, तो ये तीनों की तीनों गर्म हो जाएंगी। गल्फ स्ट्रीम देख लेते हैं, आपको गल्फ स्ट्रीम कहाँ है? ये देखिए लाल रंग से दिखाई दे रही है, गल्फ स्ट्रीम भी क्या है? गर्म है। ये देखिए ध्यान से, ये रही गल्फ स्ट्रीम, ये वाली, ये भी गर्म हो गई। ठीक है, यहाँ पर जो थी इरमिंगर वो भी गर्म है। ये तीनों क्या हो गई? गर्म जलधारा हो गई। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट लेक ऑन अर्थ? पृथ्वी पर सबसे बड़ी झील कौन सी है? देखो, अगर सुपीरियर की बात करें तो फ्रेश वाटर, ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है एरिया वाइज, एरिया के हिसाब से। ठीक है, क्वांटिटी के हिसाब से नहीं। अगर क्वांटिटी के हिसाब से देखा जाए, मतलब वॉल्यूम के हिसाब से देखा जाए, आयतन के हिसाब से देखा जाए, तो सबसे बड़ी कौन सी आएगी? तो सबसे बड़ी आ जाएगी बैकाल झील। कौन सी आ जाएगी? बैकाल लेक आ जाएगी। कहां पर है? ये रूस में है, ये रशिया में है। फिर देखो दिया हुआ बैकाल झील। ठीक है, फिर चिलिका झील इंडिया की सबसे बड़ी है, ये इंडिया की सबसे बड़ी झील है। और कैस्पियन सागर दुनिया की सबसे बड़ी झील है, ये दुनिया की सबसे बड़ी है। और कैसी झील है ये कैसी झील है? ये नमकीन पानी की झील है, सलाइन है, ये नमकीन है, राइट। चिलिका भी कैसी है?
चिल्का भी सलाइन है, ये भी नमकीन है। और बैकाल कैसी है? बैकाल फ्रेश है। और सुपीरियर झील कैसी है? सुपीरियर झील भी फ्रेश वाटर लेक है। आगे आ जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? देख लो भाई, जल संधियां आपको दी हुई हैं और आपसे पूछा गया कि कौन से सुमेलित हैं। देखो सबसे पहले दी गई आपको बास जल संधि। क्या दिया हुआ है? बास जल संधि। ऑस्ट्रेलिया का मैप देखोगे तो तुमको बास जल संधि मिल जाएगी। कहां पर मिलेगी? एक है, उसको कहते हैं ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। क्या कहते हैं? ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। और फिर आपको मिलेगा तस्मान सी, तस्मान सागर। तो ये ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट और तस्मान सागर के बीच में कौन सी पड़ेगी आपको? पहली वाली। दूसरी आपकी आ रही है फ्लोरिडा जल संधि। फ्लोरिडा जल संधि किसके बीच में पड़ेगी आपको? यूएसए क्यूबा, ठीक है, ये भी ठीक है, ये सब लोकेशन बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो पानी की जो बॉडीज इनको जोड़ रही है उसको कहते हैं जल संधि। ठीक है, दो वाटर बॉडीज को जोड़े, कोई पतला सा पानी का चैनल जो दो बड़े पानी के चैनलों को जोड़े और दो बड़े जमीन के हिस्सों को अलग करे, उसे कहते हैं जल संधि। ठीक है, तो देखिए फ्लोरिडा जल संधि कहां पे? यूएसए और क्यूबा में है। ठीक है, नाम क्या है वाटर बॉडीज का? गल्फ ऑफ मैक्सिको, गल्फ ऑफ मैक्सिको हो जाएगा। और उसके बाद में अटलांटिक ओशन हो जाएगा। कौन सा? अटलांटिक महासागर और गल्फ ऑफ मैक्सिको के बीच में है कौन सी? फ्लोरिडा जल संधि। फिर आपकी आती है हडसन। हडसन जल संधि कहां पे है? कनाडा में है। कहां पर आएगी ये आपकी आ जाएगी अटलांटिक, ये आपकी आ जाएगी अटलांटिक। और साथ ही साथ लेब्राडोर सागर, लेब्राडोर सी। ठीक है, ग्रीनलैंड के बगल में देखोगे लेब्राडोर करंट बहता है वहां पे, लेब्राडोर, इसी के नाम से एक कुत्ता भी है लेब्राडोर। ठीक है, फिर आपका डेविस जल संधि कहां पे आती है? डेविस जल संधि देखो कहां पे आएगी? ये ग्रीनलैंड कनाडा में है। अच्छा, कहां पे आएगी? ये बैफिन की खाड़ी है, बैफिन बे, बैफिन बे। और बैफिन बे के साथ में क्या आएगा? लेब्राडोर सी। ये भी कहां आएगी? बैफिन बे और लेब्राडोर सी के बीच में आएगी। ठीक है, तो ये चारों संधियां हो गई। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी तरंगे ठोस माध्यम से गुजर सकती हैं? देखो पी क्या करेंगी? पी आपकी सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों से जाएंगी। एस तरंगे किससे जाएंगी? सॉलिड से जाएंगी। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? दोनों निकल जाएंगी इसमें। ये दोनों तरंगे सॉलिड से जा सकती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, माउंट किलिमंजारो केनिया में है? जी नहीं, माउंट किलिमंजारो किसमें है? तंजानिया में है, तंजानिया। माउंट एल्बरूज रूस में है, बिल्कुल सही। माउंट एरिबस कहां पे है? अंटार्कटिका में है। कहां पे है भाई? ये अंटार्कटिका में पड़ेगा, अंटार्कटिका। उसके बाद में अकोंकागुआ कहां पड़ेगा? ये पड़ेगा आपका अर्जेंटीना में, अर्जेंटीना में पड़ेगा। और ये दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है, माउंट एकोनकागुआ। अगला देखिए, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा जैवमंडल रिजर्व यूनेस्को की सूची में शामिल है? यूनेस्को की बायोस्फीयर रिजर्व की जो सूची होती है, यूनेस्कोज लिस्ट ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, उसमें कौन सी है? देखो उसमें इंडिया की टोटल 12 है। ऐसे याद करो, टोटल कितने हैं? 12 हैं। और उस 12 में कौन कौन से? इंडिया में टोटल कितने हैं? सिर्फ इंडिया में कितने हैं? देखो इंडिया में टोटल जैवमंडल कितने हैं? 18 हैं। जिसमें यूनेस्को में कितने हैं? यूनेस्को में इंडिया के कितने हैं? कितने हैं इंडिया के यूनेस्को में? 12 हैं। ठीक है, इसी में से 12 लिए गए हैं। उसमें 12 में से सबसे लेटेस्ट कौन है? पन्ना। 2020 में पन्ना को शामिल किया गया है। आंसर क्या हो जाएगा? पन्ना हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये थी आपकी टेस्ट सीरीज। अगर मजा आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और आगे आने वाले वीडियोस का वेट करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।